हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम प्रतिदिन श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं। श्रृंखला में हम पढ़ते हुए मध्य लीला के 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, जिसमें कि श्री चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं का वर्णन है। आज थोड़ा सा कम वृत्तांत, छोटा सा वर्णन करेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं पर निकलना है। मैं सुबह ही आया हूँ यहाँ और अभी निकलना है। ठीक है। तो अब तक ये चर्चा हो रही थी किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। श्री शैल में जाते हैं, जहाँ पर शिव पार्वती उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत लिख करके हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा भाग्य लिख दिया है। पुस्तकों को अध्ययन करना और प्रतिदिन अध्ययन करना, ये बहुत बहुत विलक्षण चीज है, क्योंकि हर दिन अध्ययन करना, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों का हर दिन अध्ययन करना, ये बड़ा ही नियमित रूप से करना, ये बहुत मुश्किल है। एक हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या ये है कि प्रतिदिन जो भी भक्त हैं उनको 2 घंटे कम से कम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ना चाहिए। तो अब तक हमने ये जो चर्चा किया था, किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु पानागढ़ी गए थे, फिर वहाँ मंदिर में रामचंद्र जी का विग्रह था, तो उसको दर्शन किया, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद आगे चैतन्य महाप्रभु चले। तो इसके आगे की चर्चा हम अभी कर रहे हैं। 222वें प्यार से आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। हरे कृष्ण। चारू गोपी माता जी, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्लियर नहीं है? अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पावनी ज्योति माता जी, आवाज क्लियर नहीं है? अभी भी नहीं क्लियर है? दिस इज द सेम माइक। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अभी ठीक है ना? अभी तो हाँ माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? ओके प्रभु जी, लेकिन उतनी नहीं आ रही है प्रभु जी, स्लो आ रहा है। उतनी अच्छी नहीं आ रही। अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत को। चामतापुरे आसी देखी श्री राम लक्ष्मण, श्री वैकुंठे आसी कैला विष्णु दर्शन। बाद में महाप्रभु चामतापुर गए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण के अर्चा विग्रह के दर्शन किए।
इसके बाद वे श्री वैकुंठ गए और वहां भगवान विष्णु का मंदिर देखा। कभी कभी चामतापुर को चेंगानूर भी कहा जाता है। यह केरल रियासत में स्थित है। यहाँ भगवान रामचंद्र तथा लक्ष्मण का एक मंदिर है। श्री वैकुंठ ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित है और अलवार तिरुनगरई से लगभग 4 मील उत्तर और तिरुनेलवेली से 16 मील दक्षिण पूर्व में है। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मलय पर्वत गए और उन्होंने अगस्त्य मुनि की वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी नामक स्थान की मुलाकात की, या वहां पर कन्याकुमारी जाकर के दर्शन किया वहां पर। तो मलय पर्वत में चैतन्य महाप्रभु को अगस्त्य मुनि वहां पर मिले। मलय पर्वत वो स्थान है जहां पर चंदन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में वह पर्वतों की माला जो केरल से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है, मलय पर्वत कहलाती है। अगस्त्य के संबंध में 4 प्रकार के मत हैं। तंजौर जिले में अगस्त्यम पल्ली नामक गांव में अगस्त्य मुनि का मंदिर है। एक तो ये कि शायद अगस्त्य मुनि जो है ये का मंदिर वहां पे गए। शिवगिरी नामक पर्वत पर भगवान स्कंद का मंदिर है, जिसकी स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी के पास पठिया नामक पर्वत है, जहां अगस्त्य मुनि रहते हैं। अगस्त्य मलय नामक एक अन्य स्थान भी है, जो ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे में फैली हुई एक पर्वतमाला है। केप कैमोरिन कन्याकुमारी भी कहलाता है। कन्याकुमारी देख चुकने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आमली तल आए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। तत्पश्चात वे मल्लार देश गए, जहां बट्टथारी जाति के लोग रहते थे। मल्लार दास देश के उत्तर में दक्षिण कन्नड़ है। इसके पूर्व में कुर्ग तथा मैसूर है। दक्षिण में कोचीन तथा पश्चिम में अरब सागर है। भट्टथारी लोग खाना बदोश कहे जाते हैं, जाति के हैं। खाना बदोश मतलब जो अ, एक जगह से दूसरे स्थान पर ऐसे ही टेंट लगा करके रहते हैं। वे इच्छा अनुसार डेरा डालकर रहते हैं। उनके रहने का कोई स्थायी स्थान नहीं रहता। बाहर से तो वे सन्यासियों का वेश धारण करते हैं, किंतु उनका असली काम चोरी और ठगी है। वे दूसरों को अपने डेरों में स्त्रियां लाने को फंसाते हैं और अनेक स्त्रियों को ठगते हैं और अपनी जाति में रख लेते हैं। इस तरह उनकी जनसंख्या बढ़ती है। बंगाल में भी ऐसी ही एक जाति है। वस्तुतः विश्व भर में खानाबदोश जातियां हैं, जिनका कार्य फुसलाना, ठगना और अबोध स्त्रियों को चुराना है। मल्लार देश घूमने के बाद महाप्रभु तमाल कार्तिक गए और वहां से वेतापनी गए। वहां उन्होंने रघुनाथ अर्थात रामचंद्र का मंदिर देखा और वहीं रात बिताई। तमाल कार्तिक तिरुनेलवेली से 44 मील दक्षिण तथा अमरवल्ली पर्वत से 2 मील दक्षिण की ओर स्थित है। यह तोवलई जिले में स्थित है। वहां सुब्रमण्य अर्थात शिव पुत्र कार्तिक का मंदिर। वेतापानी वातापानी तमिलनाडु रियासत में कैल के उत्तर में है। यहाँ भूतपंडी नाम से भी विख्यात है और तोबल जिले के अंतर्गत है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले भगवान रामचंद्र का विग्रह था। बाद में इसके स्थान पर शिव जी का अर्चा विग्रह स्थापित कर दिया गया, जो रामेश्वर या भूतनाथ के नाम से विख्यात। चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका सेवक था, जिसका नाम था कृष्णदास। ये काला कृष्णदास की बात हो रही है। वह ब्राह्मण था, किंतु वहां उसकी भेंट भट्टधारियों से हो गई। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक नई कथा अब यहाँ पे शुरू हो रही। अभी तक ये हुआ था कि भगवान यात्रा कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जा रहे थे, तो हम इसका ज्यादा विवेचना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के नामों में और पहले के नामों में काफी अंतर है। लेकिन बाद में हम एक डायग्राम के माध्यम से ये समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु किस किस स्थान पर कब कब गए इस क्लास के खत्म होने पर। तो भट्टधारियों ने ब्राह्मण कृष्णदास को स्त्रियों के माध्यम से लोभ में फंसा लिया। क्योंकि वह सरल एवं भला आदमी था, उन्होंने अपनी बुरी संगति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी।
भट्टधारियों से फसलाया हुआ कृष्णदास प्रातः काल उठते ही उनके घर गया और महाप्रभु भी उसे ढूंढने के लिए तेजी से वहां गए। भट्टधारियों के पास आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे ब्राह्मण सहायक को अपने यहाँ क्यों रखे हुए हो? मैं सन्यासी हूं और तुम लोग भी हो, फिर भी तुम लोग जानबूझकर मुझे कष्ट दे रहे हो। मुझे इसमें कोई अच्छा आचरण कारण नहीं दिखता। चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर सारे भट्टधारी सभी दिशाओं में अपने अपने हाथों में हथियार लिए महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े, किंतु उनके हथियार उनके हाथों से छूटकर गिर पड़े और उन्हीं के शरीरों पर जा लगे। इस तरह जब कुछ भट्टधारी कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए तो अन्य लोग चारों दिशाओं में भाग गए। जब भट्टधारी तो हुआ ये कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इन्होंने आक्रमण तो किया, लेकिन उनके हथियार उनके हाथ से छूटकर गिर गए और उन्हीं के शरीर पर जाके मारने लगे और भट्टीधारी कई सारे टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भट्टधारी जाति में चीख चित्कार मच गई, तब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास के बाल पकड़कर उसे बाहर ले आए। उसी रात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनका सहायक कृष्णदास पयस्विनी नदी के तट पर आए। उन्होंने स्नान किया और फिर वे आदि केशव का मंदिर देखने गए। आदि केशव मंदिर को देखते ही महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। वे विविध नमस्कार और स्तुतियां करके कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। वहां के सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महाप्रभु का अच्छे से सत्कार किया। आदि केशव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। वहां रहते हुए उन्हें ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला। तो ये ब्रह्म संहिता जो है आदि केशव मंदिर में प्राप्त हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु इस शास्त्र का एक अध्याय प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे और उनके शरीर में कंप, अश्रु, पसीना, समाधि तथा प्रसन्नता के भाव रूपी विकार प्रकट हुआ। तो ये ब्रह्म संहिता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जहां तक अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों का संबंध है, ब्रह्म संहिता के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं। निसंदेह यह शास्त्र भगवान गोविंद की महिमाओं का परम प्रकाश है, क्योंकि यह उनके विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करता है। चूंकि सारे सिद्धांत ब्रह्म संहिता के में संक्षेप में दिए हैं, अतएव यह सारे वैष्णव ग्रंथों का सार है। ब्रह्म संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु को आदि केशव मंदिर से इसका 5वां अध्याय प्राप्त हुआ था। 5वें अध्याय में अचिंत भेदाभेद तत्व का दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। इसी अध्याय में भक्ति की विधियां, 18 अक्षरी वैदिक स्तुति, आत्मा विषयक वार्ता, परमात्मा तथा सकाम कर्म, काम गायत्री की व्याख्या, काम बीज तथा आदि महाविष्णु, आध्यात्मिक जगत का विशेषतः गोलोक वृंदावन का वर्णन इत्यादि भी दिया हुआ है। 5वें अध्याय में 5वां अध्याय प्राप्त हुआ। ब्रह्म संहिता में देवता गणेश, वर्भुदक्षाई विष्णु, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, गोविंद का स्वरूप तथा उनकी दिव्य स्थिति तथा धाम, जीव, सर्वोच्च लक्ष्य, देवी दुर्गा, तपस्या का अर्थ, 5 स्थूल तत्व, भगवत प्रेम, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मा जी की दीक्षा तथा भगवान का दर्शन करने के लिए दिव्य प्रेम दृष्टि का भी व्याख्या हुई। भक्ति के चरणों की भी व्याख्या है। मन, योग निद्रा, लक्ष्मी, रागानुग भक्ति, रामचंद्र आदि अवतार, अर्चा विग्रह, बद्ध जीव तथा उनके कर्तव्य, विष्णु विषयक तत्व, स्तुतियां, वैदिक स्तुतियां, शिव जी, वैदिक ग्रंथ, साकारवाद, निर्विशेषवाद, अच्छा आचरण तथा अन्य विषयों की व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त सूर्य तथा भगवान के विश्व रूप का भी वर्णन मिलता है। ये सारे विषय ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए हुए हैं। तो पूरी जो ब्रह्म संहिता है, इसमें ये सब विषय दिए हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यत्न पूर्वक ब्रह्म संहिता की प्रतिलिपि
उतारी और बाद में वे हर्षित होकर अनंत पद्मनाभ नामक स्थान गए। अनंत पद्मनाभ के लिए मध्य लीला प्रथम अध्याय श्लोक 115 देखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत पद्मनाभ में 2-3 दिन रहे और उन्होंने वहां का मंदिर देखा। फिर हर्षपूर्वक वे श्री जनार्दन मंदिर देखने गए। श्री जनार्दन मंदिर त्रिवेंद्रम से 16 से 26 मील उत्तर वर्कल रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जनार्दन में 2 दिन तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे। फिर ये पवस्विनी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने शंकर नारायण का मंदिर देखा। वहां उन्होंने श्रृंगेरी मठ देखा जो शंकराचार्य का निवास है। फिर उन्होंने मत्स्य तीर्थ देखा और तुंगभद्रा नदी में स्नान किया। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, तो वहां उन्होंने देखा श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य का निवास स्थान है। चैतन्य महाप्रभु उसको देखा उन्होंने वहां जाके। फिर मत्स्य तीर्थ देखा और तुंगभद्रा नदी में स्नान किया। यह मठ तुंग तथा भद्रा नदियों के संगम पर हरिहरपुर में 7 से 7 मील दक्षिण में स्थित है। इस स्थान का असली नाम श्रृंगगिरी या श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगवेरपुरी जो है ये है, रामायण में भी इसका वर्णन आता है और यह शंकराचार्य का मुख्यालय है। शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे। उन्होंने उनके देख रेख में 4 केंद्रों की स्थापना की। उत्तर भारत में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई। पुरुषोत्तम में भोगवर्धन या गोवर्धन मठ की स्थापना की, तो ये वहां द्वारका जगन्नाथपुरी में। द्वारका में शारदा मठ की स्थापना की और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की स्थापना। श्रृंगेरी मठ के सन्यासी सरस्वती, भारती तथा पुरी उपाधियां धारण करते हैं। ये सभी एक दंडी सन्यासी कहलाते हैं, जबकि वैष्णव त्रिदंडी सन्यासी कहलाते हैं। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत के आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक तथा केरल प्रदेश में स्थित है। इनकी जाति भूरिवार कहलाती है और वंश भूर्भुवः कहलाता है। यह स्थान रामेश्वर इनकी शक्ति कहलाता है और उनका नारा है अहम ब्रह्मास्मि। इनके अर्चा विग्रह वराह हैं। इनकी शक्ति कामाक्षी है। आचार्य हस्तामलक है और इन सन्यासियों के ब्रह्मचारी सहायक चैतन्य कहलाते हैं। तीर्थ स्थल तुंगभद्रा कहलाता है और ये यजुर्वेद पाठी है। शंकराचार्य के गुरु शिष्य परंपरा की सूची उपलब्ध है। आचार्यों के नाम तथा उनके संन्यास लेने की तारीख शकाब्दा अनुसार इस प्रकार है। तो ये शंकराचार्य के गुरु शिष्य परंपरा की ये है। लेकिन आप जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है शंकराचार्य में? शंकराचार्य संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा का मतलब यह है कि जो भी गुरु होगा उसको शिष्य अगर हरा देगा तो शिष्य गुरु बन जाएगा। ये है गुरु शिष्य परंपरा। कोई बहुत शक्तिशाली गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। मायावाद जो संप्रदाय है इसकी जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, वो गुरु बन जाएंगे। अगर शिष्य गुरु को हरा देगा तो फिर शिष्य गुरु बन जाएगा। तो कैसी गुरु परंपरा हुई? गुरु तो हमेशा, शिष्य तो हमेशा ही ये सोचता रहेगा कि मैं इनको कब हरा दूं और मैं गुरु बन जाऊं। तो मायावाद संप्रदाय में इस तरह से जो है होता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है इनकी। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य का जन्म 608 शकाब्द में वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को कालाडी नामक स्थान में दक्षिण भारत में हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य का प्राकट्य दिवस, बर्थडे था। उनके पिता का नाम शिव गुरु था, जिनका देहांत उनके बाल्यकाल में ही हो गया। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे तभी उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था और गोविंद से संन्यास ले लिया था, जो नर्मदा के तट पर निवास करते थे। तो ये गोविंद जो थे, इनसे इन्होंने
संन्यास ले लिया था। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य कुछ दिनों तक अपने गुरु के साथ रहे। फिर उन्होंने गुरु से वाराणसी जाने की आज्ञा मांगी, जहां से वे बद्रिकाश्रम गए और वहां 12 वर्ष की अवस्था तक रहे। तो 12 वर्ष तक शंकराचार्य वहां रहे। वहां रहकर उन्होंने ब्रह्म सूत्र, 10 उपनिषदों तथा भगवत गीता पर भाष्य लिखे। उन्होंने सनत सुजातीय भी लिखी तथा नृसिंह तापनी पर भाष्य भी लिखा। इतने ग्रंथों को टीका लिख देते हैं ये लोग, हम तो पढ़ भी नहीं पाते। उनके अनेक शिष्यों में से पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक, त्रोटक 4 प्रमुख हैं। तो ये जो त्रोटक आचार्य की मैं कहानी आपको सुनाया करता हूँ कभी कभी, तो ये त्रोटक हैं। ये 4 प्रमुख आचार्य हैं। शंकराचार्य वाराणसी से प्रयाग आए, जहां महान विद्वान कुमारिल भट्ट से उनकी भेंट हुई। कुमारिल भट्ट से चैतन्य महा ये शिल प्रभुपाद सारा वृत्तांत दे रहे हैं। शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे, किंतु मृत्यु शैया पर होने के कारण कुमारिल भट्ट ने उन्हें अपने शिष्य मंडन के पास माहिष्पति नगर में भेज दिया। यहीं पर शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया। मंडन मिश्र है ना, माहिष्मती नगर में। मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती उभय भारती थी। तो ये भी बहुत अच्छा वृतांत है शंकर संप्रदाय में, बनारस इत्यादि में ये बड़ा फेमस है। किस तरह से उनकी पत्नी जो थी, जिसने शंकराचार्य तथा उनके पति के बीच के शास्त्रार्थ के मध्यस्थ का काम किया, कहा जाता है कि उसने शंकराचार्य से श्रृंगार कला तथा प्रेम के विषयों पर वार्ता करनी चाहिए, किंतु शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी थे, अतएव उन्हें ऐसे विषयों का कोई अनुभव न था। अतः उन्होंने उभय भारती से 1 मास का अवकाश मांगा, मतलब मंडन मिश्र से, और वे अपनी योग शक्ति से एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, जो अभी अभी मरा था। इस तरह शंकराचार्य को श्रृंगार विषय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने उभय भारती से शास्त्रार्थ करना चाहा, किंतु उसने शास्त्रार्थ किए बिना उन्हें आशीर्वाद दे दिया और श्रृंगेरी मठ के क्रमागत स्थिति के संबंध में आश्वस्त किया। तत्पश्चात वह भौतिक जीवन से विरक्त हो गई। जो उभय भारती जो थी उनसे, है ना, नहीं, उनकी पत्नी सरस्वती या उभय भारती, है ना नहीं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उभय भारती ने कि, और आशीर्वाद दे करके वो जो उभय भारती थी वो भी भौतिक जीवन से विरक्त हो गई। बाद में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से संन्यास ग्रहण किया और सुरेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से दीक्षा, जो जिससे हार जाता है फिर उसको उससे दीक्षा लेनी पड़ती है। ये है शंकर संप्रदाय। शंकराचार्य ने भारत भर में अनेक विद्वानों को परास्त करके उन्हें अपने मायावाद दर्शन में दीक्षित किया। उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर दिया। तो दिस इज शंकराचार्य के बारे में बताया। ऐसा माना जाता है कि मत्स्य तीर्थ मालाबार जिले में समुद्र के किनारे स्थित था। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विहल हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु उडुपी गए थे, इसीलिए हम लोग भी इस्कॉन के भक्तगण उडुपी जाते। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत में दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित। यह दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजक क्षेत्र है, जहां मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्य गेह भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 शकाब्द में जन्म दिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द में हुआ। तो ये पाजक क्षेत्र में
इनका जन्म हुआ उडुपी के शहर के पास ही ये पाजक क्षेत्र है जहां पर इनका जन्म हुआ, मध्वाचार्य का। हम्म, मध्य गेह भट्ट के घर पर। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया था। अभी वे 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। मणिमान नाम का एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। जब उनकी माता चिंतित होती तो वे एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता ने के न चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर दिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। तो अच्युत प्रेक्ष जो हैं, इनसे मध्वाचार्य ने संन्यास लिया। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गया। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिकाश्रम गए। वहां पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार वे व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आने के बाद समय तक मध्वाचार्य ने भगवत गीता पर अपने भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए, जहां यहां उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में ये दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। तो इसका नाम आप जब आप इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। उडुपी आगे आगे के सेक्शन में ये है। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जब तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाले मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ संकेत दिया, वो जहाज जो है समुद्र तट पर आ गया और बच गया। उस जहाज के मालिक जो थे उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार। जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्चा विग्रह निकला। तो आज भी यह अर्चा विग्रह उडुपी में स्थित है। हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस तरह का विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। अर्चा विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में खाद्य पदार्थ लिया था। जो ही मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। यह अर्चा विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी इसे उठा नहीं सकते थे। 30 व्यक्ति भी मिलकर इसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्चा विग्रह को उडुपी लाए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराज से होकर जा रहे थे तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। चूंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय में के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। डांग प्रदेश
गांग प्रदेश में प्रायः हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी के एक ओर थे, मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुस्लिम राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने इसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अपने शारीरिक बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। हम्म? सन्यासी हैं, देखो क्या कैसे करते हो। जब उनके साथी सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग किया। जब वे व्यास देव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। तो इसको माधवाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनकी प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे। वे यह सिद्ध करने के प्रयास में करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीक पुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गईं, किंतु बाद में कुंभल के शासक राजा जयसिंह की सहायता से वे ढूंढ ली गईं। शास्त्रार्थ में पुंडरीक पुरी मध्वाचार्य से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायणाचार्य ने श्री मध्व विजय की रचना की। तो मध्व विजय जो है इनकी बारे में बताती है। मध्व विजय मध्वाचार्य की। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वह विष्णु तीर्थ कहलाया। उस समय यह ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी कंडजरी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे, किंतु वह बलशाली व्यक्ति उन अनेक प्रयासों के बावजूद भी, तो मध्वाचार्य कौन है? ये वायुदेव है ना, भीम के अवतार है, या जिसे कह सकते हैं वायु। अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। श्री मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐतरेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस ऐतरेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा लिया। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य रचित विरचित मध्व विजय ग्रंथ, तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि मध्व विजय जो ग्रंथ है नारायण आचार्य ने लिखा है। त्रिविक्रमाचार्य जो थे और इनके जो पुत्र थे वो थे नारायण आचार्य, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है श्री मध्व विजय। मध्व संप्रदाय के आचार्यों ने उडुपी को प्रधान केंद्र बनाया और यहाँ के मठ का नाम उत्तर राढ़ी मठ प्रसिद्ध हुआ। मध्व संप्रदाय के विभिन्न केंद्रों के नाम उडुपी में प्राप्त हो सकते हैं, जिनके चलाने वाले विष्णु तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, वामन तीर्थ, नृसिंह तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ, इस तरह से इनके नाम है। मध्वाचार्य संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार है। तो जन्म की तिथियां हैं, शकाब्द में जन्म की तिथियां हैं, ईस्वी सन के लिए 78 वर्ष जोड़िए। तो ईस्वी सन और शकाब्द में 78 वर्ष का अंतर है। शकाब्द से ईस्वी का 78 वर्ष का। हंस परमात्मा चतुर्मुख ब्रह्मा। हंस परमात्मा मतलब कौन? हंसावतार भगवान, जिन्होंने चतुर्मुखी ब्रह्मा को दिया, उन्होंने कुमार सनकादिक को दिया, दुर्वासा, ज्ञान निधि, गरुड़ वाहन, कैवल्य तीर्थ, ज्ञानेश तीर्थ, सत्य प्रज्ञ तीर्थ, मध्वाचार्य, पद्मनाभ,
इस तरह से जो है वेद व्यास, और फिर क्या है, ये काफी लंबा है ना, सत्यधीर तीर्थ। 16वें आचार्य विद्याधीराज तीर्थ के बाद दूसरी गुरु शिष्य परंपरा चली, इसमें राजेंद्र तीर्थ, विजय ध्वज, पुरुषोत्तम सुब्रमण्यम ये हैं। 19वें आचार्य रामचंद्र तीर्थ भी अन्य गुरु शिष्य परंपरा चली, जिसमें विबुधेंद्र, जीतामित्र इत्यादि सम्मिलित है। आज तक उडुपी मठ में अन्य 14 मध्व तीर्थ सन्यासी हुए हैं। जैसा बतलाया जा चुका है, उडुपी दक्षिण कन्नड़ में मंगलोर से लगभग 36 मील उत्तर स्थित है। यह समुद्र के निकट है। इस तात्पर्य की अधिकतर जानकारी साउथ कनाना मैनुअल और बॉम्बे गजट में उपलब्ध है। तो ये जो है लिया गया है, क्या कहाँ से लिया गया है, ये एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उन्होंने अलग अलग स्थानों से इंफॉर्मेशन ले करके इन ग्रंथों को संकलित किया है। तो चैतन्य श्रील प्रभुपाद इसको लेते हैं इन सब ग्रंथों से। उडुपी मठ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नर्तक गोपाल के अति सुंदर रचा विग्रह का दर्शन किया। यह विग्रह मध्वाचार्य के स्वप्न में आए थे। नर्तक गोपाल, मध्वाचार्य ने कृष्ण का यह विग्रह उस गोपी चंदन के ढेर से किसी न किसी तरह प्राप्त किया था, जो नाव में लाया गया था। मध्वाचार्य इस नर्तक गोपाल के विग्रह को उडुपी ले आए और उन्होंने उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया। मध्वाचार्य के अनुयायी अर्थात तत्ववादी गण आज भी इस मूर्ति की पूजा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का यह सुंदर रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। वे देर तक भावावेश में नृत्य तथा कीर्तन करते रहे। पहले तो तत्ववादी वैष्णवों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी समझा, अतएव उन्होंने उनसे बात नहीं की। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को भावावेश में देखकर ये लोग चकित रह गए। तत्पश्चात उन्हें वैष्णव जानकर उन्होंने उनका स्वागत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि तत्ववादियों को अपने वैष्णव होने पर अत्यधिक गर्व है, अतएव वे मुस्कुराए और उनसे बातें करने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु तत्ववादियों को भी हराएंगे। देखो, उन्हें अत्यंत गर्वित जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे शास्त्रार्थ शुरू किया। तो अब शास्त्रार्थ में क्या किया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज मेरा एक्चुअली यूनिवर्सिटी में लेक्चर है, तो अभी यहाँ से 1.5 घंटे लगते हैं वहां जाने में, तो हम इसको अभी यहीं पर रोक रहे हैं। आप लोगों से कुछ प्रश्न मैं पूछूं आप लोगों से, देखते हैं कौन कौन। बहुत जोर से, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, देखते हैं कौन कौन ध्यान पूर्वक सुनता है ना। ठीक है, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु को मध्वाचार्य के तत्ववादी गण थे, उनके भीतर क्या चीज दिखा? मध्वाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को तत्ववादी जो लोग थे, मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स थे, उनके अंदर क्या दिखा कि उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है? क्या चीज? कोई नहीं, गर्व दिखा है ना। ये लोग बहुत गर्वित थे, ये मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स थे, ये लोग बहुत गर्वित थे, है ना। तो इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनको थोड़ा कुछ बताना चाहिए। मध्वाचार्य ने कितने वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। 12 वर्ष की आयु में।
12 वर्ष की आयु में अच्छा चलो, शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया? शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में? चारू गोपी माता जी सबसे 14 पहले वर्ष की उन्होंने। आयु में प्रभु जी, 14 वर्ष की आयु में। शंकराचार्य ने? अच्छा, संधिनी राधा माता जी? 12 वर्ष की आयु में प्रभु जी शंकराचार्य ने। अनीता आर्य माता जी? हरे कृष्ण प्रभु 5 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष है, 8 वर्ष की आयु में। ठीक, 8 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने, कौन बताएगा, देखता हूं मैं किसका जनरल नॉलेज अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। रामचंद्र देव प्रभु। रामचंद्र देव प्रभु, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रामचंद्र देव, हाँ, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, मैं, पावनी ज्योति माता जी आप बोले, चैतन्य महाप्रभु ने कितने वर्ष की आयु में? हरे कृष्ण प्रभु 14 वर्ष की आयु में प्रभु। 14 वर्ष की आयु में। अच्छा, अनीता आर्या माता जी? 21 इयर्स में प्रभु। किस 21 इयर्स में। 21। अच्छा, कोमल माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी 24 इयर्स। हाँ, 24 ईयर्स, 24 वर्ष की आयु में संन्यास। रामचंद्र प्रभु, आपका वो काम नहीं कर रहा है, मैंने अनम्यूट किया था पर उसमें कुछ 24 आवाज नहीं। हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है प्रभु जी। हाँ हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसकी अगला सवाल मैं पूछता हूँ। बस मैं चलता हूँ, बस एडजस्ट। ओके, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं। मैं यहाँ से, अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो अभी मैं चलूंगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा मैटर है, तो इसको याद करना बहुत मुश्किल है। सारा ये मठ, फिर वो मठ, फिर इतने सारे नाम, इतने सारी चीजें। श्रील प्रभुपाद इतना कुछ दे दिया अपने तात्पर्यों में। शंकराचार्य के बारे में भी कितना कुछ बता दिया, हमको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। शंकराचार्य के बारे में, मध्वाचार्य के बारे में सब कुछ बता दिया है श्रील प्रभुपाद ने। तो ठीक है, हम लोग इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम इसके आगे की जो चर्चा है उसको करेंगे। इससे पहले एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, मध्वाचार्य के जीवन के बारे में कौन से ग्रंथ में मिलता है और इस ग्रंथ को किसने लिखा है? चलो, संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारायण आचार्य ने लिखा है प्रभु जी। श्री मध्व विजय से रचना मिलती है। हाँ, मध्व विजय ग्रंथ जो कि नारायण आचार्य ने लिखा है, उससे इनके बारे में, मध्वाचार्य के बारे में मिलती है। अच्छा, व्यासदेव से जब ये मिले तो इनको व्यासदेव ने कौन सी शालिग्राम शिला दी? ये कौन बताएगा? अष्टमूर्ति नामक प्रभु जी। अच्छा, आपका अनम्यूट था क्या? हैंड रेस तो, अच्छा चलो ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या। ठीक है, मध्वाचार्य का नाम सन्यास लेने के बाद, पहले तो किससे सन्यास लिया और सन्यास के बाद क्या नाम पड़ा, कोई बताएगा?
सन्यास के बाद क्या नाम पड़ा और किससे सन्यास लिया? चलो चारू गोपी माता जी। नहीं नोट किया प्रभु जी, मैं तो वो बोल रही थी अब पिछला प्रश्न के लिए हाथ ऊपर किया था। अच्छा, पिछले प्रश्न का था। ओके ओके, ये हैंड नीचे करना पड़ेगा। चलो, पावनी ज्योति माता जी आप बता दो, व्हाट इज द। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्युत प्रेक्षित हरे से कृष्ण। संन्यास लिया और पूर्ण पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ नाम पड़ा प्रभु जी। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लिया और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ का नाम हुआ। तो शंकराचार्य ने 8 वर्ष के थे तभी उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और गोविंद से संन्यास ले लिया था। तो ये हुआ था कि शंकराचार्य कूद गए पानी में और मगरमच्छ था उस पानी में। तो उन्होंने कहा कि या तो फिर मुझे मर जाने दो, अपने मम्मी को बोला, या तो जैसा आप कहो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जिंदा रहो, बल्कि जिंदा तो रहोगे, संन्यास ले लो चलेगा, लेकिन जिंदा तो रहोगे। ऐसे करके उन्होंने फिर संन्यास ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन दोपहर में आने के लिए। दोपहर का समय थोड़ा सा प्रसाद के बाद का समय होता है। तो आप थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को